तो चलो अब देख लेते हैं थ्योरम 6.4। ठीक है, इसके पहले हमने 6.3 पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग उसको एक एक बाय एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे। ठीक है ना, इसको पहले पढ़ते हैं कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर बोला गया है कि दो ट्राइंगल में अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड में बता देता हूं, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग डी ई है, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग डी एफ है और बी सी का कोरस्पॉन्डिंग ई एफ है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि वो प्रोपोर्शनल है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और ये जब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, अगर ये पूरा ना पूछ के इतना भी पूछ दे तो आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो देखो इसके लिए पहले काम करते हैं कि ए बी लेंथ का, जैसे हमने 6.3 में किया था वैसे हम लोग क्या करते हैं, ए बी लेंथ का यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ए सी लेंथ का भी एक कट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, आया समझ में? चलो तो अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि उसके साइड्स प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलो तो चलो, और हमने क्या करा, हमने क्या किया, हमने लेटस कट ए बी इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, ये किया हमने, और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ये हमने कट किया। ठीक है, उस ट्राइंगल से। और फिर क्या किया हमने, हमने पी क्यू को ज्वाइन पी क्यू। ठीक है, हमने पी क्यू को ज्वाइन किया, अभी तक हमने ये किया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं। ठीक है, हमें हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं कि ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी को डीपी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि हमने सेम लेंथ का कट किया हुआ है। ठीक है, ए सी को डी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन डी एफ। ठीक है, चलो तो अब देखो हम लोग डीई को क्या लिख सकते हैं, डीई को क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डीई को क्या लिख सकते हैं, डीपी प्लस पीई लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, डीक्यू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी डीक्यू अपॉन डीएफ को क्या लिख सकते हैं, डीक्यू प्लस क्यूएफ लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, डी इक्वल टू डीपी प्लस पीई और डी एफ इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू एफ। ठीक है, बहुत सही। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, डीपी प्लस पीई अपॉन डीपी और डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, डीपी प्लस डीपी इक्वल टू पीई बाई डीपी। ठीक है, चलो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। आया समझ में? बहुत आसान तरीके से। चलो अब देखो, डीपी अपन डीपी को काट देते हैं, डीक्यू अपन डीक्यू को काट देते हैं। ठीक है, 1 प्लस पीई अपन डीपी इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू एफ अपन डी क्यू। ठीक है, चलो बहुत सही। तो देखो अब ये 1 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, हम लोग के पास क्या बचा, पी अपन डीपी इक्वल्स टू क्यू एफ अपन डी क्यू बचा। चलो तो अब इसको क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कर लेते हैं, डीपी अपन पीई इक्वल्स टू डी क्यू अपन क्यू एफ। ठीक है, ये चीज मिला हमें। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज देखने वाली क्या चीज है मैं बताता हूं। देखो डीपी अपन पीई डी क्यू अपन क्यू एफ, ठीक है,
जब ये होता है तो 6.2 के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब ये तभी होता है जब ये पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो। ठीक है, ये हमने 6.2 में पढ़ा था। ठीक है, तो चलो, तो इसके सिंस अब लिख लेते हैं। ठीक है, सिंस डीपी अपॉन, आप डायग्राम देख के देखते जाओ, डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या है, ये पी क्यू इक्वल टू, सॉरी, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाई थ्योरम 6.2। ठीक है, आया समझ में? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो चलो, इतना आ गया हमें समझ में। देखो अब सिंस पी क्यू, देखो अब पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बोल सकते हैं, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, चलो बोल सकते हैं आसानी से। चलो, सो एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F बोल सकते हैं बहुत सही तरीके से। चलो, बहुत सही। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि अब देखो, ये इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये देखने वाली चीज है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल देखें, डी पी क्यू और डी ई एफ में देखें अगर, तो एंगल P इक्वल टू एंगल E है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F है, और एंगल D दोनों में कॉमन है, तो मतलब इक्वल है ही। ठीक है, ऑल्सो एंगल A इज कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाई एंगल 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 क्राइटेरियन, जो हमने इसके पिछली थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, चलो बहुत सही। ठीक है, तो अब क्या, देखो अब सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके साइड्स प्रोपोर्शनल है बोल सकते हैं आसानी तरीके से। चलो, तो अब क्या करते हैं, उसके साइड्स प्रोपोर्शनल देखते हैं। डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। आया समझ में? बहुत सही, आ गया, आ गया। ठीक है, अब देखो, अब और एक चीज देखने वाली चीज है, वो भी देखते हैं। देखो अब क्या देख सकते हैं हम लोग कि, और देखो हमें क्या दिया हुआ है, वी वेर गिवन, हमें क्या दिया गया था कि ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल है, हमें दिया गया था, है ना, हमें दिया गया था। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब क्या देखने वाली चीज है कि हमने ए बी को क्या लिखा था, हमने ए बी को क्या लिखा था, ए बी इक्वल टू डी पी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू डी पी लिख लिया, और ये डी का डी छोड़ देते हैं। और देखो हमने ए सी को क्या लिखा था, डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन क्यू डी एफ लिख लेते हैं, और ये क्या, बी सी को बी सी रहने देते हैं, और ई एफ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अब देखो डीपी अपॉन डीबी डीई डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये सब इसके बराबर है, ये सब इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ को काट दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, पी क्यू इक्वल टू बी सी। ठीक है, यानी कि हमने प्रूफ किया कि ये बी सी इक्वल टू क्यू एफ है।
ठीक है, क्योंकि हमने तो लेंथ डीपी इक्वल टू ए बी किया था और डी क्यू इक्वल टू ए सी किया था, हमें इस पी क्यू के बारे में नहीं पता था, अब हमें पता है कि ये बी सी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बता सकते हैं ये सारा इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सेम ट्राइंगल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, कर सकते हैं आसान तरीके से, बहुत सही, ठीक है। चलो बाई साइड 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 क्राइटेरियन, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब देखो सिंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, जो एंगल ए है वो इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर एंगल बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं, और एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है ना, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, तो वो करते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, हमने यहाँ पे देखा था, है ना, यहाँ पे हमने देखा था, और फिर और क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। देखो तब अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है, यानी कि अब देखो सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाई एंगल्ड एंगल एंगल क्राइटेरियन वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो वही हमें प्रूव करना था, ठीक है, कि वो सारे एंगल इक्वल है, वो सारे एंगल इक्वल है, हमने तो प्रूफ कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। और देखो सिंस वो इक्वल है तो इसलिए एंगल 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 क्राइटेरियन से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो बहुत सही, चलो आ गया समझ में, ठीक है, कितनी आसानी तरीके से हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। चलो